रेनोवेशन करा लेना चाहिए। कभी नहीं कराऊंगा। कभी नहीं कराएंगे। एक तो प्लेट में दुकान में नहीं ठोकाऊंगा कभी। 100 में 100 आदमी मेरे को अच्छा बोल रहे हैं तो 20 आदमी को भी निगेटिव बोलने दीजिए। गाली गलौज भी हुआ था उस समय। तो वो किस लिए हुआ था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और लोगों को ऐसा लगा था कि शायद आपका रवैया ही ऐसा है, जो कि हम लोग नहीं देखे। मेरी प्रेरणा कोई अगर है तो श्रीमान अमिताभ बच्चन जी है और श्रीमती ममता बनर्जी है, जिसको मैं अपनी माँ का रूप देख के समझता हूँ। पैसा दे के वीडियो वायरल वाला को भेजते मैं आपको सबूत और प्रूफ दे दूंगा। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप पंखा लगा लो, वो लगा लो, तो मैं कहा मेरे को तो ना गर्म लगता है और ना ठंड लगता है। तो मैं तो तब से कचौड़ी बेच रहा हूँ और आज भी बेच रहा हूँ और आशा करता हूँ कि बेचते बेचते ही कचौड़ी बेचते बेचते ही मरूंगा। Hello and welcome to the Dadi TV podcast. This is the second episode of our podcast, and today we are hosting the infamous kachori wala of the nation, Mr. Lali Changani. बहुत बहुत स्वागत है लाली अंकल आपका। आप लोग का भी बहुत बहुत स्वागत। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोग के बीच में यहाँ पे बोलने के लिए आप लोग ने मुझे बुलाया और मैं हमेशा ही चाहूँगा कि आप लोग की खूब उन्नति हो, खूब तरक्की हो। और ये मैं अपने आप को सौभाग्य ही समझूंगा कि एक छोटे से कचौड़ी वाला को आप इस प्लेटफॉर्म में ला के बुला के बात करें। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जो भी ये मेरी सोच है। आप अभी फिलहाल ये मेरी सोच है, आपकी सोच मेरे लिए क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं एक छोटा कचौड़ी वाला हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वाला बात तो हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि जब से हम लोग मतलब बचपन से अगर कोई भी कोलकाता में रहा है और स्पेशली अगर कोई कोलकाता में रहा है और वो मारवाड़ी है तो वो जानता ही होगा कि लाली चंगानी कितना बड़ा नाम है जब कचौड़ी का बात आता है। मेरा वाले इनका नाम लेना भी गलत रहेगा, क्योंकि हम लोग इनको लाली चंगानी वायरल कचौड़ी वाला जैसे नहीं जानते हैं। हम लोग इनको बचपन से ही चंगानी अंकल बोलकर ही बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से इनके यहाँ पे कचौड़ी खाते आ रहे हैं, हम सारे इनफैक्ट। इस वजह से जब हम लोग इनका जब इतना फेम देखे कि लोग इतना वायरल कर रहे हैं इनको, या फिर इनका कुछ कुछ ऐसा अगर वीडियोस वायरल हुआ जिसमें कोई भी तरह का फाइट है, कोई इनकन्वीनियंस लोगों को लगा इनकी तरफ से, तो वह चीज़ हम लोग देखने के बाद हम लोग को ऐसा लगा कि ये शायद रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये वो एक बहुत छोटा पार्ट है। हम लोग रोज जाते हैं और हम लोग ऑलमोस्ट हर महीने जाते ही हैं इनके पास में, और ऐसा नहीं होता हम लोग के साथ कभी भी। बहुत हंस खेल के हम लोग को ग्रीट किया जाता है इनके दुकान पर, चाहे कोई भी हो। तो यही आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि असली में जो लाली चंगानी जी है वो है कौन। खाली एक वायरल कचौड़ी वाला ना होकर लाली चंगानी जी पर्सनली कैसे है, इनके बाद इनका धारणा, इनका विचार कैसा है लोगों को लेकर, या फिर धारणा बाकी लोगों की धारणाओं को लेकर। तो इसी बात पे आगे बढ़ते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। बिल्कुल। कि सबसे पहला बात तो कि लाली चंगानी जी आपका नाम है, ये क्या आपका रियल नेम है या लोग आपको प्यार से पुकारते हैं? नहीं, प्यार से पुकारते हैं और मेरा एक्चुअल नाम है मोहनलाल चंगानी। मोहनलाल चंगानी। अच्छा, तो ये लोगों को पता चल जाएगा पहली बार कि इनका असली नाम क्या है, क्योंकि सबको लाली चंगानी नाम से ही पता है इनका। और उसके बाद में जो हम लोग को काफ़ी सारे क्वेश्चन आज के लिए हम लोग का, उनमें से एक चीज़ है कि पहला, आप बुरा ना माने तो हम लोग ये पूछेंगे कि रिसेंटली आपका एक वीडियो बहुत ज़्यादा है ना लोगों के पास पहुंचा था, जिसमें एक लड़का आया था और वो ऐसे वो आपसे है ना बोल रहा था कि आप उससे गलत तरीके से बात मत करिए या फिर आप उसके ऊपर गुस्सा मत दिखाइए, पर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो रहे थे और शायद क्या आपको यहाँ पे बात नहीं करेगा। गाली गलौज भी हुआ था उस समय। तो वो किस लिए हुआ था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और लोगों को ऐसा लगा था कि शायद आपका रवैया ही ऐसा है, जो कि हम लोग नहीं देखे। ऐसा है कि उस दिन इत्तेफाक से ये घटना घट गई और कोई भी जो मैं जिसको बोल रहा हूँ मेरा छोटा भाई जैसा है और आज भी मेरी दुकान में उस दिन के बाद से भी डेली आता है, लेकिन उस दिन कोई ऐसा ही एक्सीडेंट होना था वो हो गया, लेकिन वो भी मेरा छोटा भाई है। और आपने उस चीज़ को गौर से देखा होगा कि मेरी दुकान में कम से कम इतनी लंबी लाइन है। मैं इंडिविजुअल एक आदमी से इस तरीके का दुकान में उठ के बात कर रहा हूँ। मैं 38 साल से दुकान में बैठता हूँ और कोई शख्स नहीं बोल सकता कि मैंने किसी के संग भी, और मैं किसी के संग में भी भेदभाव नहीं रखता हूँ। एक गाड़ी वाला भी मेरे दुकान में आता है और एक रिक्शा वाला मजदूर भी आता, तो मैं कभी भी अपने कस्टमर को भेदभाव नहीं समझता हूँ। अगर उस दिन ऐसा हुआ है, वो क्यों हुआ ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो भी मेरा छोटा भाई है। अगर मेरे से भी कोई गलती हुई होगी, मैंने भी अगर उसको ये बोला तो मेरे को एज ए गुड सेल्समैन के हिसाब से उसको दुकान में मेरे को नहीं बोलना चाहिए। मैं एक सेल्समैन हूँ, कोई कस्टमर अगर मेरे को मिसबिहेव करे तो मैं उसके साथ ऐसा मिसबिहेव करूँ, ये किसी भी कस्टमर को पसंद नहीं होगा। एकदम सही। लेकिन उस दिन न जाने क्यों ज़रूरत से ज़्यादा
कुछ ऐसा हो गया जो मैंने उसको भूला, लेकिन वो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा छोटा भाई है और छोटा भाई जैसे ही उसको मानता हूँ। वो भी मेरा 25 साल से दुकान में आ रहा है और इतना आता था कि खुद खड़े होके कस्टमर लोग को डील करना, पैसा काटना सब करता था। उस दिन ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। और अभी बेसिक कुछ बोलने लगूंगा अपने बारे में तो न जाने क्यों भावुकता भी आ जाएगी, और क्योंकि सत्य बोलूँगा, तथ्य और सत्य के संग में आप हमसे कोई भी सवाल जवाब कीजिए। मेरे को बैठते 38 साल दुकान में हो गया। पॉपुलर तो मैं पहले था, लेकिन अभी सोशल मीडिया और आप लोग के माध्यम की वजह से इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड जानने लग गया। बाहर के न्यूज़ चैनल वाले भी मेरे दुकान में आने लग गए। ये आप लोग का प्यार है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि कोई भी एक अच्छा सेल्समैन या जिसकी दुकान इतनी पुरानी होगी वो एटीट्यूड होकर बात करेगा कस्टमर। पैसा देखिए, कोई भी एटीट्यूड किसी का पसंद। आप मेरे दुकान में आते हैं और मैं बार बार बोलता हूँ और अभी फिर आपके सामने भी बोल रहा हूँ, मेरी दुकान अब पहले से भी थी, वो दुकान थी, आज की डेट में मेरी दुकान नहीं, वो मेरी माँ अन्नपूर्णा का मंदिर हो गया है। और ये प्रसाद है जो माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद है। एज ए कस्टमर जो आते हो भक्त है, मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ जो आपको प्रसाद बांटता हूँ। ये बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से बोला। और ये कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है बाय द वे। ये लोगों को बता दिया जाए कि तथ्य पे सत्य जो ये बात बोले हम लोग, क्योंकि अब मेरे में नहीं, मां अन्नपूर्णा अपने आप कस्टमर को, भक्तों को बुला रही है। मेरी कोई कैपेसिटी नहीं कि हाई फाई प्रोफाइल बॉलीवुड टॉलीवुड हर नेता अभिनेता सब कोई दुकान में आ रहा है। ये मेरी कैपेसिटी लाली छंगने की नहीं है। नो डाउट ये 100% सत्य है कि आज मेरे मम्मी पापा दुनिया में नहीं है। मैंने पहले ही कहा और फिर कहता हूँ, मैं आपके सामने बैठा जरूर हूँ, लेकिन मेरी शक्ति मेरे पापा की है। अदरवाइज मैं आपके सामने बैठ कर सवालों का जवाब नहीं कर सकता था, और हर सवाल का जवाब तुरंत दूंगा और 1 सेकंड भी मेरे को नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने पापा के संग में 300 रुपया महीने की 12 साल तक सर्विस किया हूँ और मेरे पापा भी उस फार्म में 400 रुपया में नौकरी की है। तो मैं तो तब से कचौड़ी बेच रहा हूँ और आज भी बेच रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि बेचते बेचते ही, कचौड़ी बेचते बेचते ही मरूंगा। नहीं यही कोई ऐसा मेरा कोई शौक नहीं है, न कोई बंगला, न कोई गाड़ी, न कोई। आज भी मैं 3:30 बजे सुबह दुकान में जाके अपने स्टाफ के संग में, जो मेरे पापा करते थे आलू छीलते थे, आज भी मैं अपने स्टाफ के संग आलू छीलता हूँ और कचौड़ी की दुकान में खुद कचौड़ी बैठ के बेचता हूँ। आज मेरी जगह कोई और रहता, वो किसी भी स्टाफ को बैठा लेता, वो बेच सकता था। न मेरे को गर्म लगता है न ठंड लगता है। मैंने पहले भी एक दिन कहा, मेरी प्रेरणा 2 ही शख्स है, श्रीमान अमिताभ बच्चन जी और श्रीमती ममता बनर्जी। मेरी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सूर्यवंशम का डायलॉग है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग योर व्यूइंग एक्सपीरियंस, पर अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, तो डू केयर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कि जिस पत्थर को मूर्ति बनने से दर्द होगा वो मूर्ति कभी नहीं बनती। तो मैं दुकान में बैठता हूँ, मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि आप पंखा लगा लो, वो लगा लो, तो मैं कहा मेरे को तो ना गर्म लगता है और ना ठंड लगता है, क्योंकि जो कर्म कर रहा हूँ उस समय मेरे को कोई कर्म ठंड नहीं। और कलकत्ता नहीं, वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारी मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनका ये कहना है, मैं उनके, अगर ये बात आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाइएगा, कि कलकत्ता और बंगाल ही नहीं, कलकत्ता और बंगाल के लोग भी अच्छे हैं, जो बाहर से आए हुए आदमी का स्वागत करना जानते हैं, उनको सम्मान देना जानते हैं। एक छोटा सा कचौड़ी वाला यही बोल सकता, और क्या बोलूँ। ये जो आप बात बोल रहे थे, ये हम लोग कुछ दिन पहले जब आपसे मिलने आए थे ऑफिस में, तो आपके ऑफिस में जब हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग क्योंकि अगर कोई पॉडकास्ट या इंटरव्यू हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके पहले कुछ एक टॉपिक्स रहते हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी होता है, ताकि समझ में आ जाए कि जो गेस्ट है उसका कंफर्ट लेवल क्या है। तो जब इनसे बात हो रहा था उस समय आकाश बोलने वाला था कि डिस्कशन स्टार्ट करने वाला था कि क्या होगा नहीं होगा या फिर किस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। तो उस समय पे अंकल जी हम लोग एकदम मना कर दिया कि कुछ भी अभी बताने की जरूरत नहीं है, क्या टॉपिक्स होगा वो भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका एक डायलॉग था कि तथ्य पे सत्य देंगे। तो आज हम लोग तथ्य पे सत्य ही जानेंगे इनसे, जैसे ये बोल रहे हैं कि बिना सोचे जवाब देने वाले हैं। तो क्योंकि आप है ना, आपके जो इंस्पिरेशंस है उनके बारे में बात किए, तो क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या व्यूज है इलेक्शंस के बारे में? क्योंकि काफी गर्मा गर्मी है। नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, और एक छोटा सा सज्जन व्यापारी हूँ, कोई बड़ा बिजनेस टाइकून नहीं हूँ।
तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं कोई बिजनेस टाइकून नहीं हूँ, ना कोई मेरी इंडस्ट्री है, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैंने जो कहा है कि मेरी प्रेरणा कोई अगर है तो श्रीमान अमिताभ बच्चन जी है और श्रीमती ममता बनर्जी है, जिसको मैं अपनी माँ का रूप देख के समझता हूँ। और श्रीमान अमिताभ बच्चन जी वो शख्स है, उन्होंने जो कहा है और जो दिखाया है, तो अगर कोई सच्चे ढंग से देखा है और सुना है तो भी मेरे तरह बोलेगा जैसे मैं बोलता हूँ। तो श्रीमान अमिताभ बच्चन जी देखिए, आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा को बहुत से हॉट सीट वाले ने उन्होंने सवाल किया कि आपके मार्गदर्शक कौन है, तो उन्होंने हमेशा नाम लिया मिस्टर दिलीप कुमार साहब का। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बड़ा मेरा फैन कोई नहीं है। तो मैं आज श्रीमान अमिताभ बच्चन जी के लिए बोलता हूँ कि मेरे से बड़ा भी उनका कोई फैन नहीं। मैंने उस दिन भी आपको ऑफिस में कहा कि आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड सवाल करना चाहे मैं आपको तुरंत जवाब दूंगा, मेरे को कोई रेडी होकर नहीं आना है, क्योंकि मेरे जीवन मैंने खुद अपना चुना है और मैं खुद शुरू से लेकर आज तक मेहनत कर रहा हूँ और करते करते ही मरूंगा। मेरी मौत मुक्ति मेरी दुकान में ही होगी, ये आज फिर मैं बोल रहा हूँ। हम लोग तो यही चाहेंगे कि भगवान आपको लंबा उम्र दे। नहीं, ये तो देखिए, जिसको जन्म मिला उसकी मृत्यु तो सत्य है, एकदम। वो कब है वो ठाकुर जी जानता है। भगवान आपको लेकिन मौका दे। नहीं, वो आप लोग का आशीर्वाद प्यार जब तक है हूँ, और जब तक भगवान को एक ही बात बोलता हूँ कि कभी बिस्तर पे मेरे को मत बैठाना, बुलाना हो तुरंत बुला लेना। अब मेरे को कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरा शौक यही है कि मैं बीकानेर का वासी हूँ, राजस्थान का वासी हूँ। बीकानेर में आज मेरे मम्मी पापा का नाम मैंने अपने दादाजी बुलाकी दादी छंगानी, मेरी दादी श्री लक्ष्मी देवी जी छंगानी, प्लस मैं पुत्र प्रेमरतन छंगानी पुनी देवी छंगानी का हूँ। आज उनको पूरा बीकानेर शहर जान गया कि लाली एक कचौड़ी वाला उनका बेटा है। पर ये हकीकत में बहुत गौरव की बात है कि आपने इतना नाम कमाया, इतना शोहरत कमाया, इतनी इज्जत कमाई। नहीं सर, मैं नाम कमाने भी और इज्जत पे आपने जो कहा भी, ये जरूरी है मेरे लिए। कोई भी पैसा, मैं आज भी जिस 50 नंबर पंद्या घाट स्ट्रीट में रहता हूँ, मेरा जन्म वहीं पे है और आज भी वहीं रहता हूँ। न मेरा कोई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ा है, न कोई लिविंग स्टाइल बढ़ी है। आज से 38 साल से दुकान में बैठ रहा हूँ, तो आज भी टिल डेट बैठ रहा हूँ, कभी भी अपसेंट नहीं है। अगर कलकत्ता के बाहर भी कभी रहता हूँ तो सैटरडे, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कोई 20,000 रुपया कचौड़ी में थोड़ी कमा लूँगा, लेकिन माथा में इतना टेंशन रहता है कि कोई अभी आप ही आ गए कि लाली नहीं है तो मैं कचौड़ी नहीं खाऊंगा, ये सबकी सोच है। तो मैं फ्लाइट पकड़ के सैटरडे नाइट को भी कलकत्ता आ जाता हूँ, और कहीं पे भी जाता हूँ तो 2 दिन से बेसी रुक नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ भी हो जाए मैं भगवान से बोलता हूँ मैं अपनी दुकान पहले जाऊँगा और कुछ नहीं। हमारा अगला सवाल यही था कि आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया इन सालों में? कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन कोई भी नहीं। कोई परिवर्तन। इतने आप वायरल हुए थे, इतने कोई फेमस है, इतने सारे बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज। ना, मेरे लाइफ में कभी भी आप परिवर्तन नहीं देखेगा। बाकी जनरेशन की मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं अपने बारे में अगर ये बोल सकता हूँ कि जैसा था, जैसा हूँ, वैसा ही रहूँगा। अभी ये इतना जो आपको मतलब आपका फेम मिला है या फिर इतना आप जो फेमस हुए, नहीं, उससे क्या उसके बाद में मतलब? आप आज एक बात सुनिए, में श्रीमान हम्म। हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी तो आज यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, फिर भी तो वहाँ उनका तो लिविंग स्टैंडर्ड वही है। सही बात। आज उनका घर वर सभी तो लाली छंगानी तो छोटा सा आदमी है। जब माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कोई लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं, तो मैं तो उनकी प्रेरणा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, कभी आप लोग के माध्यम से कभी उस माँ का मेरे को आशीर्वाद मिले तो आप लोग मेरे को करवाइए। एकदम, हम चाहेंगे कि ये वीडियो उनके तक पहुंचे। बिल्कुल, जरूर। जो भी अगर कोई भी चाहे वो टीएमसी पार्टी से हो, चाहे कोई भी ऐसा इंसान हो जो कोई भी एसोसिएटेड हो उनसे, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से एसोसिएटेड हो, तो हम लोग चाहेंगे बिल्कुल कि आप प्लीज उनको ये दिखाइए और बताइए कि कोई एक ऐसा इंसान है जो उनको इतना ज़्यादा मानता है, उनको इतना ज़्यादा सराहना करता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग ये तो चाहेंगे। ये आप
छोटे से आदमी को पूछते हैं लिविंग। मैं बोलता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज तक अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, तो मैं होता कौन, और न कभी करूँगा। पर ये वाला बात मतलब क्योंकि हम लोग आपको देख रहे थे समय से, तो ये वाला बात तो बोलना गलत रहेगा कि आप कोई छोटे से इंसान है, क्योंकि आज आपका जितना नाम है उतना शायद ही कोई और खाने के इंडस्ट्री में शायद कोई और होगा जिसका इतना नाम। मैं अभी आपको अपने मोबाइल से जो वीडियो दिखाता हूँ उसको टेलीकास्ट कीजिए, तो आपको लाली का सत्य और लाली के मन की भावना अभी आपको मैं दिखा दूंगा। हम वो वीडियो प्ले करेंगे। पर आप कुछ बता पाएंगे उस वीडियो के बारे में? कुछ भी ऐसी है, 5 साल की बच्ची चंडीगढ़ से आई थी जिसका बर्थडे 18 अगस्त को है। देखो मेरे को याद है, हाँ 18 अगस्त को, और वो अपने मम्मी पापा के संग आई, उनके बच्चा और हाथ में था और वो थी। वो आके बोली अंकल मेरे को आपके संग फोटो खींचाना है। मेरे को 1 सेकंड नहीं लगा, मैं सीधा दुकान से नीचे उतरा। उस लड़की को देख के मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ये जो सालू मेरी बेटी से मैंने अभी जो बात कराई, वो छोटी थी तब एकदम ऐसी की ऐसे थी। मैं तो एकदम सोच ही नहीं पाया। फिर मैंने नीचे उतर के उसके संग फोटो, तो मैंने क्या बोला नहीं बोला वो मेरे मोबाइल में है। उस दिन ये कमेंट जरूर किया कि बेटा चंडीगढ़ की है तू, और उसके पापा का नाम है हरप्रीत सिंह। मैंने कहा तुम्हारे बर्थडे को मैं चंडीगढ़ 18 अगस्त को जरूर तुमसे मिलूंगा। बाप रे, 18 अगस्त को आप जा रहे हैं? बिल्कुल जाऊंगा। तो बोलने की बात ये है कि ये जो साइड है वो मीडिया ने कभी नहीं दिखाई इनकी, ना कोई ब्लॉगर दिखाया। मैं अभी आपको उस मीडिया में, और मैंने कहा दुकान से उतर के कि तू बेटी नहीं, पोती नहीं, तू माँ पुना है जो मेरे दुकान में आई है और मुझे आशीर्वाद दे। मैं उसके चरणों में, उनके चरण को छू के वो मेरे को आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपको फोटो भी लाइव टेलीकास्ट कर देता हूँ। मैं कोई ये बेटी नहीं, ये माँ का रूप बन के मेरी दुकान आई है। और हकीकत में बता रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों बच्चे आजकल आते हैं जो मेरे से मिलना चाहते हैं, तो मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि आप लोग मेरे भगवान का रूप है, और हर कस्टमर मेरे भगवान का ही रूप है। देखिए आप किसी की भी फैमिली आती है, अब बहुत से आदमी लोग भी चाहते हैं मेरे अगल बगल की मेरे को डिस्टर्ब करना। देखिए ये फैक्ट बात है, एकदम बिल्कुल ये रियलिटी। बहुत से शख्स पैसा देके वीडियो वायरल वाला को भेजते हैं। मैं आपको सबूत और प्रूफ दे दूंगा कि वो उनको 1500 रुपया देता, बोले जाइए लाली छंगानी की दुकान में भीड़, आप उनसे सवाल कीजिए, जवाब कीजिए, उनको डिस्टर्ब कीजिए, वो कुछ बोले। तो देखिए मैं डेली अगर इतने आदमी को अकेला, आप लोग कभी भी आइए तो आपको यही नजर आएगा कि मैं अकेला दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, पैसा काट रहा हूँ। और इस माहौल में अगर कोई मेरे को डिस्टर्ब करे, और या किसी माँ बहन जो मेरी दुकान में आती है उसको डिस्टर्ब करे, तो बट नेचुरली दुकानदार एक अच्छा सेल्समैन के नाते मेरे को उसको बोलना पड़ता है। बिल्कुल। ये तो बहुत अगर कोई आता है, अगर आपसे कोई मिलना चाहता है, कोई व्लॉगर आना चाहता है, कोई अगर मिलना आता चाहता है, कोई कंटेंट शूट करने आना चाहता है आपकी दुकान पे, तो उसे कब आना चाहिए? नहीं देखिए, अब मैं दुकान में आने के लिए आप आइए, आप एज ए कस्टमर नहीं, एज ए कस्टमर जो मेरे खड़े उनसे बात कीजिए। मेरे पास में अब इतनी समय नहीं कि मैं आपके सवालों का जवाब वहाँ दे सकूँ। एंटरटेनिंग आप अगर सवाल और जवाब जैसे भी आपने मेरे को बुलाया, जो पूछना है पूछिए, जो बात करना है कीजिए, लेकिन मैं वहाँ पे अगर कस्टमर को डील करूँ या आपको डील करूँ। सही बात है, ये बात सही। मेरे दुकान में कोई कस्टमर भी 1 मिनट रुकना नहीं चाहता है, 1 मिनट में मेरे को उल्टा पुल्टा बोल देता है। हम तो हर दिन आजकल कस्टमर की बात सुनते हैं, और सुनना मेरा वाजिब है, क्योंकि मैं उस समय गलत कर लेता हूँ। क्योंकि कोई आदमी पहले आया और मैंने अभी आप ही आए, मैं आपको थोड़ी बोल सकता हूँ कि आप क्यों में आई, और मैंने आपको बेलाइन दे दिया तो मेरे को 2 बात बोलेगा तो मेरे को सुनना ही पड़ेगा। तो यही बात है और कोई बात नहीं। तो ये चंडीगढ़ वाली लड़की का आपने जो कहानी बताया, ये कोई ब्लॉगर को अभी तक पता है, किसी के सामने आया? मैंने नहीं दिया, मैंने आज पहली बार बोला। तो ये साइड कभी आया ही नहीं हमारा, कभी आया नहीं। तो ये पॉडकास्ट का एक और रीज़न यही है कि सारे ब्लॉगर्स और जो लोग दिखा रहे हैं कि आप एक एंग्री कचौड़ी वाले हैं या फिर एक अब्यूजिव कचौड़ी वाले हैं कि जाते ही गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक और रीज़न यही है पॉडकास्ट का दिखाने के लिए कि अदर साइड आपका दूसरा। और ये बात जो है, पर ये रियलिटी है कि अंकल जो बात बोल रहे हैं वो सच्चा बात है, क्योंकि हम लोग इनको ऐसे देखे हैं। हम लोग ऑफिस में जब बात की थे तो एकदम सेम ही नेचर, सेम हम्बल तरीके से बात करना, कोई भी मिलावट नहीं, कुछ भी एनिमेटेड नहीं लगेगा आपको। जब आप अगर इनसे ऐसे भी मिलेंगे ऑफ कैमरा, तो आपको सेम ही चीज़ मिलेगा जो आपको ऑन कैमरा मिल रहा है। हम लोग के नेचर में भले आपको कुछ डिफरेंस मिल जाए, पर इनके नेचर में जितना हम लोग का अभी तक ऑब्जर्वेशन है, नहीं है कोई भी डिफरेंस। और इनका अगर वैसा नेचर रहता भी तो इनके दुकान के बाहर इतनी भीड़ नहीं रहती, मैं जितना मानता हूं। क्योंकि कलकत्ता का छोड़ी, हम लोग उस दिन गए थे लास्ट वीक। तो देखिए मैं आपको तो बात बता दूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा।
बहुत से कचौड़ी वाले ऐसे हैं जो जाके, आप नाम नहीं लूँगा, नाम लेना उचित नहीं तो लोग कुछ बोलेंगे, आप किसी के यहाँ भी जाइए, देखिए किस तरह की बात करते हैं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि मैं 38 साल से बैठ रहा हूँ और मेरी मेमोरी इतनी फास्ट है कि आप अगर जो 10 साल पहले भी कस्टमर आए हैं तो मैं उसको 1 सेकंड में पहचान जाता हूँ। उन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया, बंगाल छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी कभी कलकत्ता आते हैं तो मेरे से मिलने आते हैं और ये मेरा प्यार रहता है उनके पास में। अभी अगर आप बोलें तो जो शख्स आए हैं, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मीडिया में बोलना या दिखाना ठीक नहीं है। अगर 100 में 100 आदमी मेरे को अच्छा बोल रहे हैं तो 20 आदमी को भी निगेटिव बोलने दीजिए। और उन्होंने जो निगेटिव बोला तो मैं उससे पॉजिटिव हो रहा हूँ। क्यों? कि उन्होंने मेरी कुछ कमियां निकाली तो मैं उसको अपने आप को और सुधार रहा हूँ कि ये शख्स भी मेरे लिए गलत बोला तो क्यों बोला, मैं खुद उसको सुधारूँ। तो 100 में 100% अगर पॉजिटिव ही बोलेंगे और निगेटिव नहीं बोलेंगे तो मैं तो अपने आप को सोचूंगा मैं तो पॉजिटिव हूँ। अगर किन्होंने भी एंग्रीमेंट बोला है या मैं ऐसा हूँ तो मैं अपने आप को और सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ या और भी कोशिश करूँगा, यही बोल सकता हूँ। A tight slap to haters. A real tight slap to haters, really. कुछ चीज़ हम लोग को जानना था, जैसे काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि है ना खाली कचौड़ी बेच कर आपका इतना बड़ा एम्पायर है, तो इस कचौड़ी बेचने के अलावा फिर आपका जो कचौड़ी का दुकान है उसके अलावा आपका कोई और बिजनेस है? अगर कोई शख्स बोलता है कि बहुत बड़ा एम्पायर है तो आके फैक्ट देखें कि मैं कहाँ रहता हूँ, कितनी बड़ी मेरी दुकान है, कौन सा मेरे पास गाड़ी है, कौन सा बंगला है, क्या चीज़ मेरे पास है, क्या चीज़ का वो बोल सकता है कि ये। मैं तो अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि 50 नंबर पथरिया गाड़ी में मेरा जन्म हुआ और मैं आज तक वहीं पे हूँ। न मेरे पास कोई गाड़ी है न कोई बाड़ी है, छोटी सी दुकान है, उसके बगल में मिठाई की दुकान है, होलसेल का भुजिया पापड़ का व्यापार करते हैं, अपना दाल रोटी खाते हैं। ये है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं। जो माँ अन्नपूर्णा ने, भैरू बाबा ने जो दिया, माँ करनी ने जो, माँ काली ने दिया है, उससे हमारा गुजरा होता। मेरा तो कोई हाई स्टैंडर्ड है ही नहीं। आज भी मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ कॉमन बिल्डिंग है, लैट्रिन बाथरूम कॉमन है, तो कोई अगर बोलता तो आप इसको बताइए, आके देखे। सही बात है। मैं जिस ड्रेस में दुकान में कचौड़ी बेच रहा हूँ या मैं खड़े होकर सूट बूट होकर बेच रहा हूँ, या जैसे और भी लोग मेरे को बुलाते हैं कि मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, इनवाइट करूँगा, मैं आपको इतना रुपया दे दूँगा, तो मैं बोलता हूँ आप किसको बुला रहे हैं? लाली कचौड़ी वाला को। तो वो आपको लगना चाहिए लाली कचौड़ी वाला, तब मैं आऊँगा। आप अगर बोर्ड बनाएंगे, मेरे को पैसा देंगे, तो आप सोचते हैं मैं सूट बूट में जाऊँगा? नहीं, मेरी जो कचौड़ी की औकात है, जो कपड़ा पहन के बैठता हूँ वही कपड़ा पहन के वहाँ खड़ा हूँगा। तो लोग सब ना कर देते। औकात तो नहीं, हैसियत ही बोलेंगे। हाँ, जो भी बोलिए आप, हैसियत बोलिए या देखिए, पहले के लोग मम्मी पापा को बोलते रहे पापा या नहीं, कोई जीसा बोलता रहा, कोई भा बोलता रहा बड़े भाई को। आजकल क्या बोलता है? आजकल मॉम डैड। तो ये तो बोलने का तरीका चेंज हो गया, बाकी है तो वही भावना की। कान आप ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो। संस्कारों की कमी इतनी हो गई है। आज बुरा मत मानिएगा, ईद वाले दिन, उसके दूसरे दिन कम से कम 2000 आदमी लोग मेरे दुकान में आए होंगे। 2000 आदमी ईद वाले दिन। मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, ये बोल के नहीं कि वो मेरे को नहीं दे सके या वो तो दो और भी कुछ दे देते हैं, लेकिन मैंने कहा ये आज हमारा पर्व है, प्लीज़ आज आप मेरी बात को मानिए। वो लोग ने, सब ने मेरे को इतना सम्मान, और आज भी आते हैं। मैंने कहा ये आप जब दिवाली मनाते हैं और हम भी ईद मनाते हैं तो हम तो नहीं जानते हैं कि कोई धर्म किसी का, धर्म अलग हो सकता है लेकिन इंसान तो हम लोग एक ही है। सही बात है। आपका भी ब्लड वही है, उसका भी ब्लड वही है। अगर हर इंसान अपना अपना धर्म, हर इंसान अपना अपना कर्तव्य निभाता है, फिर क्यों हम और हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं? इंसानियत की बात कीजिए, क्योंकि हम और आप सब इंसान हैं, हर इंसान भाई बहन है। हम तो इतना ही कहेंगे, कोई अलग नहीं है। वो भी हमारे भाई है, हम भी उनके भाई है। ये आप फोरकास्टिंग कीजिए, ये भावना को दूर कर दीजिए कि मैं हिंदू हूँ आप मुसलमान हैं। नहीं, हर इंसान अपना अपना धर्म निभा रहा है भाई। ऊपर वाले ने, बनाने वाले ने जो बनाया वही बनाओ। मैं ब्राह्मण हूँ आप बनिया है, ये क्या मतलब है? मेरा जो कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ, वो उसका अपना कर्तव्य निभा रहा है। यही जानिए कि मैं इंसानियत हूँ, अपने से हो सके किसी का भला करे, बुरा नहीं करे। मेरे को तो आज अगर कोई बोलता है कि आपका इतना बड़ा नाम है, तो मैं उसी जगह पे रहता हूँ जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ। न मेरे पास कोई गाड़ी है न कोई बाड़ी है, कॉमन बिल्डिंग में रहता हूँ, और आज आशा करता हूँ कि मरते दम तक वहीं रहूँगा। तो आप ये गाड़ी बंगला, ये
ले क्यों नहीं रहे आपका मतलब? मेरे पास पैसे ही नहीं तो मैं कहाँ से लूँगा? पैसे नहीं से एक सवाल है कि अपने जो दुकान है अपनी छगानी जी की, उस दुकान पे पर डे का सेल्स कितना देखते हैं अपने? देखिए सर, किसी कस्टमर को रिटर्न नहीं जाता। आप अगर सेल्स की पूछेंगे तो परचेज की भी तो पूछिए कि आपका नहीं, मतलब- एक मिनट हाँ। मेरी बात सुनिए। हाँ बिल्कुल। आप अगर सेल्स पूछते हैं तो परचेज ही पूछिए। हर चीज़ तो लगता है, आटा, तेल, मैदा, नून, लकड़ी, सब कुछ बना के बेच के 1000-1500 रुपये डेली कमाते हैं, बस है ना। कोई कचौड़ी मैदा तो मेरा कोई नहीं है। आज अगर मैं कचौड़ी बना रहा हूं तो मेरे को मैदा खरीदना पड़ रहा है, तेल खरीदना पड़ रहा है, पत्ता आलू खरीदना पड़ रहा है, स्टाफ है। आप सेल से क्या दें? परचेज का भी तो पूछे, खर्चा क्या है एक्सपेंस। नहीं सेल्स का आज मेरे पूछेगा reason। नहीं आज ही जो स्टाफ काम करता है उसकी सैलरी कितनी है, 2 टाइम कितना खाता है, उसका पैसा लगता है। देखिए हाँ, ये आप बोलिए, अगर जिस ढंग से मेरा नाम है, आज अगर मैं चाहूँ तो 50 दुकान कोई भी मेरे संग पार्टनरशिप में खोलने तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अगला बोलता मैं खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वहाँ लाली छंगानी का बोर्ड चाहिए। मेरे को नहीं भैया, मेरा तो यही है ना, मेरे पास पैसा नहीं है ना तो दुकान खरीदने को, ना गाड़ी खरीदने को, ना मकान खरीदने को। चलिए ये बात भी सही है। ये बात भी बढ़िया। पर जैसे अभी इतना ज़्यादा है ना कविता, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं कैमरा ले लेकर, तो आपको कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि है ना कविता शायद अब मेरे को है ना रेनोवेशन करा लेना चाहिए? कभी नहीं कराऊंगा। कभी नहीं कराएंगे? एक तो ब्रेक भी दुकान में नहीं ठोकाऊंगा कभी और ना आज तक कभी 38 साल में ठोका ही मैंने। इसका रीजन क्या है? ऐसे ही ये मान पूर्णा का आशीर्वाद है। मान पूर्णा का मंदिर है, जिसको आना होगा दर्शन करेगा। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा है। एक वीडियो हम लोग देख रहे थे थोड़े दिन पहले, जिसमें आप बोल रहे थे कि आप अपने स्टाफ को 50 मर्सिडीज दे देंगे कि बिल्कुल। तो मतलब ये आपके स्टाफ के प्रति प्यार है? नहीं, प्यार मतलब मेरे भाई बहन है, क्या बात कर रहे हैं। मैंने कभी आज तक उनको स्टाफ समझा ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई मजदूर किसी के यहाँ काम करता तो अपना ईमान थोड़ी बेच दिया है। सही बात है। बिल्कुल नहीं। मेरे स्टाफ नहीं हो, मेरे भाई है। मैं भी आज सुबह जाके उनके संग जैसा वर्क कर रहा हूँ। अगर वो देख रहा है कि मैं लाली बाबू खुद बैठे बिना पंखा के, तो वो भी बिना पंखा के ही बैठ रहा है। ये आप कैसे बोलते हो स्टाफ है? नहीं स्टाफ उसके बिना मैं नहीं हूँ, मेरे बिना वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई स्टाफ किसी का नहीं है सर, और न कभी सोचूंगा, क्योंकि मैं तो अपने पापा के संग में 300 रुपया की नौकरी करता रहा। ताराचंद प्रकाश कुमार, 61 नंबर जमनालाल वे स्टेट। मिस्टर ताराचंद जी बांडी आज 100 साल पूरा हो गए, और उनके लड़के प्रकाश कुमार जी बांडी आज सूरत में रहते हैं। तो मैंने तो 12 साल अपने पापा के संग सर्विस की, वहाँ पे चाय भी लाता रहा, लेकिन लगन इतनी थी कि उस कंपनी का ट्रायल बैलेंस बनाना सीख गया। बाप रे। तो सर ये लगन थी और आज भी लगन है। मेरे को पैसा का कोई शौक नहीं, कोई बंगला में रहने का शौक नहीं, कोई गाड़ी का शौक नहीं। ये मान सम्मान जो मर्यादा मिली है, ये मेरे को माँ बाबू जी का आशीर्वाद मिला है, मेरे बहनाथ का, माँ काली का, माँ अन्नपूर्णा का, माँ करनी का आशीर्वाद मिला है। हम बीकानेर का नाम इतना हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि बीकानेर का नाम और भी हो और कलकत्ता का नाम भी और हो। इस माटी ने मेरे को व्यापार दिया, नाम दिया, और जन्म माँ बाबू जी का बीकानेर में है, तो बीकानेर का भी माटी को प्रणाम, और बीकानेर के हर वासी को प्रणाम, कलकत्ता के हर भाई बहनों को प्रणाम। तो एक दो सवाल और थे कि क्या आपका कोई ब्रांच है या फिर आप खोलना चाहते हैं? ना तो खोलेंगे ना चाहते हैं, मतलब कोई ब्रांच नहीं है? बिल्कुल नहीं। कि बड़ा बाजार में 2 छंगानी की दुकान है, एक आपकी और एक। तो मैं लाली छंगानी की दुकान, और मैं लाली छंगानी को जानता हूँ, और कौन छंगानी है मैं उसको नहीं जानता। इफ यू हैव वॉच्ड सो फार, तो आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। टू एनीवन हु इज हसलिंग एंड स्ट्रगलिंग आउट देयर, अपना स्टोरी स्क्रीन पे एक मेल दिया हुआ है, वहाँ पे ड्रॉप कर लो। टिल देन साइनिंग ऑफ, डैडी टीवी।